आप सभी देशवासियों को अटल बिहारी शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मित्रों, जिस तरीके से आप लोगों ने देखा था कि मनीष कश्यप जब जेल गए थे तो जेल जाने के पहले उन्होंने कह दिया था कि अगर मैं जेल जाऊंगा और जेल जाने के बाद वापस आऊंगा तो 180 दिनों के ही अंदर सरकार को गिरा दूंगा। तो कुछ ऐसा ही हुआ। बिहार में राजनीतिक भूचाल आ चुका है और बिहार में सरकार गिरने की कगार पर आ चुकी है। मित्रों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मनीष कश्यप कौन था? कोई ऋषि मुनि था या कोई पहुंचा हुआ इंसान था या कोई बहुत बड़ा ज्योतिषी था जिसने भविष्यवाणी कर दिया था? तो आपको बता दूं कि मनीष कश्यप ना कोई साधु थे, ना कोई संत थे, ना कोई महात्मा थे और ना कोई ज्योतिषी थे। बस मनीष कश्यप एक स्वतंत्र पत्रकार थे। अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से जनता के लिए, देश के लिए, गरीब कमज़ोर मजदूरों के लिए आवाज़ उठाते थे और वो रिपोर्टिंग करते थे। लेकिन आपको बता दें कि अभी कुछ महीने पहले तमिलनाडु से एक वीडियो वायरल हुआ था जहां पर हिंदी भाषा बोलने वालों को मारा जा रहा था, उन पर हमला किया जा रहा था और तमिलनाडु से उनको भगाया जा रहा था, जिसका वीडियो मनीष कश्यप को मिला था और मनीष कश्यप ने उस खबर को प्रमुखता के साथ चला दिया था, जिसको लेकर के तमिलनाडु में भी मनीष कश्यप के ऊपर केस दर्ज हुआ और साथ ही बिहार में भी उनके ऊपर तमाम धाराओं में केस दर्ज करवा दिया गया और साथ ही उन पर एनएसए भी लगा दिया गया था, जिसके चलते मनीष कश्यप कुछ महीने तमिलनाडु के जेल में थे। उसके बाद बिहार के जेल में भी सजा काटकर वापस बिहार में एंट्री किए। लेकिन मनीष कश्यप अभी 180 दिन नहीं हुआ जेल से छूटने के बाद कि बिहार में सरकार गिरती हुई नजर आ गई। नीतीश बाबू और तेजस्वी यादव का अब मनमुटाव हो चुका है और मनमुटाव इस तरीके से हुआ कि अब नीतीश सोचते हैं कि मेरी सरकार रहे और तेजस्वी यादव सोचते हैं कि मेरी सरकार रहे। अब इस बात को सोचना होगा कि एक यूट्यूबर, एक स्वतंत्र पत्रकार के ऊपर जिस तरीके से इन लोगों ने गलत तरीके से मुकदमा पंजीकृत करवा करके उनकी आवाज़ को बंद करवाने का कोशिश किए थे, उसका इन लोगों को श्राप लग चुका है। या फिर मनीष कश्यप की भविष्यवाणी सत्य हुई है या फिर एक राजनीति में जैसे कहा गया है कि भाई भाई का नहीं होता, बाप बेटे का नहीं होता, तो वैसा ही कुछ है कि नीतीश और अब तेजस्वी में 36 का आंकड़ा हो चुका है। आपको बता दें कि मनीष कश्यप एक ऐसे पत्रकार हैं जो बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत के कोने कोने में जाकर के उन्होंने पत्रकारिता की है और गरीब कमज़ोर मजदूर वर्ग लोगों का आवाज़ बनकर उनकी मदद भी किए हैं। तमाम लोगों को कैश, पैसे, रुपए दे करके भी उन्होंने मदद किया था। लेकिन मजदूरों की आवाज़ उठाना, गरीबों का आवाज़ उठाना, कमज़ोर लोगों का मदद करना, ये कहीं ना कहीं से सरकार को अच्छा नहीं लगा और सरकार ने मनीष कश्यप पर मुकदमा पंजीकृत करवा के उनके ऊपर एनएसए लगवा करके उनको जेल भिजवा दिया था। लेकिन अब मनीष कश्यप दोबारा से आ चुके हैं, उन्होंने माइक भी पकड़ लिया है और जिस तरीके से वो रिपोर्टिंग करते थे उसी तरीके से रिपोर्टिंग करने के लिए फील्ड में उतर चुके हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मनीष कश्यप का श्राप लगा है बिहार सरकार को या उनका भविष्यवाणी सत्य हुआ है या फिर नीतीश अपने स्वार्थ के लिए सरकार अलग बनाना चाहते हैं या फिर तेजस्वी यादव नीतीश को दूध में जैसे मक्खी को निकालकर फेंक दिया जाता है उस तरह फेंकने का काम कर रहे हैं। बाकी अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो और अगर यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि हम आपको ज़मीनी स्तर की खबरों से रूबरू कराता रहूं। इसी के साथ आप सभी देशवासियों को जय हिंद।